हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मलेरिया के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि मलेरिया होता क्या है, इसको हम कैसे पहचानेंगे कि पेशेंट को स्पेसिफिक मलेरिया ही है, और इसके इन्वेस्टिगेशन देखेंगे डायग्नोस करने के लिए, और साथ में इसका ट्रीटमेंट देखेंगे। तो जो मलेरिया होती है, मलेरिया जो है वो एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है जो कॉज होता है पैरासाइट प्लाज्मोडियम के द्वारा। इसके डिफरेंट स्पेसीज होते हैं, प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम अवेल। तो जो इसमें से प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, ओवेल होता है और मलेरियाई होती है, ये जो है हम इसे कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया में काउंट नहीं करते हैं। लेकिन जो मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम के द्वारा कॉज किया जाता है उसे हम कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया में काउंट करते हैं, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया फीवर। फिर हम जो मलेरिया को जो वेक्टर ट्रांसफ़र करता है वो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ट्रांसफ़र करती है। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, तो क्लिनिकल फीचर्स को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक तो एक्यूट मलेरिया में क्या क्या देखने को मिलेगा, और क्रोनिक मलेरिया में क्या क्या देखने को मिलेगा। तो एक्यूट मलेरिया में हमें क्या देखने को मिलेगा, एक्यूट फेब्राइल इलनेस यानी कि फीवर होगा, एनीमिया देखने को मिलेगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलेगा, और डीअरेंज एलएफटी यानी कि जो लीवर फंक्शन टेस्ट के जो एंजाइम्स हैं वो डीअरेंज मिलेंगे। फिर क्रोनिक मलेरिया वाले में हमें जॉन्डिस देखने को मिलेगा, एनीमिया देखने को मिलेगा, और साथ में स्प्लीनोमेगेली देखने को मिलेगा जो कि माइल्ड से मैसिव ग्रेड की हो सकती है। इसमें एनीमिया जो है वो दोनों में हमें कॉमनली देखने को मिलता है। फिर इवेलुएट कैसे करते हैं डायग्नोसिस के लिए, तो पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में हम देखते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। इसमें हमें जो पैरासाइट होते हैं उसकी स्पीसीज दिख जाती है। फिर रैपिड डिटेक्शन टेस्ट करते हैं जिसमें एलडीएच एल्डोलेच से देखते हैं और हिस्टिडीन लाइसिन देखते हैं। फिर उसके बाद हम मैनेजमेंट की बात करें तो जो अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया है उसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो क्लोरोक्विनीन होता है। क्लोरोक्विनीन के डोज क्या होते हैं, तो फर्स्ट डे हम 10 mg पर केजी के हिसाब से देते हैं। फिर सेकेंड डेज भी हम 10 kg पर केजी 10 mg पर केजी के हिसाब से देते हैं, और थर्ड डे पे हम 5 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं, यानी टोटल 25 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से 3 दिनों तक हमें देना होता है। इसके साथ में हम प्रीमाक्विन भी ऐड करते हैं। प्रीमाक्विन जो है वो हम 15 mg 7 डेज के लिए देते हैं। ये तो हो गया ट्रीटमेंट हमारा अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया का। फिर अगर पेशेंट को क्लोरोक्विन की रेजिस्टेंस हो जाए, तो क्लोरोक्विन की रेजिस्टेंस होने पे हम उसको क्लोरोक्विन न देके उसको क्विनिन देते हैं। क्विनिन भी सेम डोज देते हैं 10 mg पर केजी बॉडी वेट, और साथ में हम प्रीमाक्विन भी देंगे इसमें। फिर हम बात करते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया की ट्रीटमेंट क्या होती है, यानी कि जो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम के द्वारा कॉज हो रहा था उसमें हम एसीटी यानी कि आर्टीमेसिनिन बेस्ड या आर्टीमेसिनिन कंबाइंड थेरेपी देते हैं, जिसमें हम आर्टीसुनेट और आर्टीमेसिनिन ऐड करते हैं, जिसका जो डोज होता है वो 4 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से 3 दिनों तक देते हैं। साथ में सल्फाडॉक्सिन सिंगल डोज 1500 mg और प्रीमाक्विन भी उसमें देते हैं जो कि 45 mg सेकेंड